कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्राम। प्रश्न क्रमांक 3। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर से 5x धन 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। 3x धन 5y छोटा है बराबर 15, 5x धन 2y छोटा है बराबर 10, x बड़ा है बराबर 0, y बड़ा है बराबर 0। आइए इसके ये आलेख तो हम खींच चुके हैं, लेकिन देखिए कि आलेख आखिर खींचा कैसे है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम जो हल कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। हमारे पास जो पहला मान दिया है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम में से सब जानते हैं कि ये दोनों के दोनों केवल प्रथम चतुर्थांश में ही को ही संतुष्ट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का जो हल है वो क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। इसका मतलब हम प्रथम चतुर्थांश तक सीमित हो चुके हैं। अब पहली असमीका, यदि हम इस पहली असमीका को ले यानी कि 3x धन 5y छोटा है बराबर 15, इसके लिए हम इसको संगत समीकरण में बदलते हैं और जैसी संगत समीकरण में बदलेंगे हो जाएगा 3x धन 5y बराबरी से 15। और इसके हल को देखेंगे, यदि हम x के कोई मान रखते तो उसके सापेक्ष हमको किसके y के मान मिलेंगे। तो हमने यहाँ मान लो x का मान 5 रखा तो 5 दिया 15, दाहिनी तरफ जाएगा तो पूरा घट जाएगा। तो 5 रखने पर यहाँ क्या मिलेगा 0, और यदि यहाँ 0 रखा तो 5 दिया 15, तो यहाँ अगर 0 रखते तो यहाँ मान मिलेगा 3। अब यदि हम ये जो असमीका दी है, असमीका हमारे पास 3x धन 5y छोटा है बराबर 15 में ओ बिंदु के निर्देशांक रखें। x बराबर से 0 और y बराबर से 0 रखते हैं। तो देखिए क्या मान मिलेगा, 3 0 0 5 0 0, 0 छोटा है बराबर 15। यह कथन कैसा है, सत्य है। यह कथन सत्य है। तो हम लिख सकते हैं, अतः असमीका का जो हल होगा वह समीका से किस ओर का हिस्सा, मूल बिंदु की ओर का भाग है। पुनः दूसरी असमीका देखें, हमारे पास पुनः असमीका कौन सी, पुनः असमीका हमारे पास है 5x धन 2y छोटा है बराबर 10 के लिए संगत समीका। तो इसके लिए संगत समीका होगी 5x धन 2y बराबरी से 10। जब इसके हल को देखेंगे हम तो इसका जो हल मिलेगा, x और y के हम विभिन्न मान रखेंगे। x का मान लो हमने रखा 2, तो 2 पंचे 10, 10 दाहिनी ओर जाके घट जाएगा, तो y का मान मिलेगा 0। यदि हमने x की जगह पर 0 रख दिया
तो 5 शून्य हम शून्य, 2y बराबर इसे 10, इसलिए y बराबर इसे 2 पंचे 10। किसमें? असमीका में। 5x धन 2y छोटा है बराबर 10 में यदि हम x बराबर इस शून्य व y बराबर इसे शून्य को रखते हैं, तो जैसे इस मान को रखेंगे तो ये मान होगा 0 छोटा है बराबर 10। ये कथन क्या है? सत्य है। कहने का मतलब इससे निचली ओर का हिस्सा यानी कि मूल बिंदु की ओर का हम लिख सकते हैं, अतः असमीका कौन सी थी? 5x धन 2y छोटा है बराबर 10 का हल समीका से प्राप्त रेखा से किस ओर का हिस्सा? मूल बिंदु की ओर का हिस्सा या मूल बिंदु की ओर के भाग को क्या करती है? संतुष्ट करती है या करेगी। दोनों की दोनों असमीकाएं, ये इससे मूल बिंदु की ओर का हिस्सा, इससे भी मूल बिंदु की ओर का हिस्सा, मतलब जो यह क्षेत्र है जो कि चारों असमीका को संतुष्ट करेगा, उसके इन प्रतिच्छेदी बिंदुओं को जरा ध्यान से देखो तो इसका एक सीमाबद्ध क्षेत्र आ चुका है और वह सीमाबद्ध क्षेत्र है बिंदु O, A, O से A, फिर A से B की ओर का क्षेत्र, फिर B से C की ओर का क्षेत्र और C से O की ओर का क्षेत्र। यह सीमाबद्ध क्षेत्र आ चुका है और इसमें हमको क्रमशः O, A, B, C मिलते हैं। इन बिंदुओं के मान को जब हम इस समीकरण 5x धन 3y में रखेंगे तो जो मान अधिकतम आएगा वो हमारा इसका हल होगा। क्या? OABC दी गई असमीकाओं चार असमीका दिए कि परिबद्ध क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो कंडीशन देखिए, सबसे पहले देखिए तो हमारे पास है बिंदु, उसके बाद उसके निर्देशांक, बिंदु, इसके बाद उसके निर्देशांक, फिर z बराबर इसे 5x धन 3y का मान। इन बिंदुओं को यदि हम दर्शाते हैं सबसे पहला बिंदु मान लो O, तो इसके निर्देशांक होंगे क्या? 0 0। हम इसे सब जानते हैं कि जब हम x की जगह पर 0, y की जगह पर भी 0 रखेंगे तो कंप्लीट हल इसका z बराबर इसे 0 आएगा। पहला बिंदु हम रख चुके हैं। अब आगे देखिए अगला बिंदु हम रखेंगे। अगला बिंदु हमारे पास है बिंदु A। इस बिंदु A के निर्देशांक थे 2 0। A के निर्देशांक हमारे पास थे 2 0। जब हम z बराबर इसे यह मान रखेंगे 3 गुणे 0, 2 पंचे 10, 3 शून्य हम शून्य, तो z का मान आएगा 10। अगला बिंदु B। B का मान क्या है?
20/19 और ये है 45/19। जेड बराबर इसे 5 गुणित 20/19 धन 3 गुणित 45/19। जेड बराबर इसे 20 100 और 45 का 3 में गुणा करेंगे तो ये माना जाएगा 135। 135 में 100 को जोड़ेंगे तो 235/19 ये मान हमारे पास आ गया। आगे देखिए तीसरा मान हम लिख रहे हैं इसी में, किसका? सी का मान। सी बिंदु के निर्देशांक थे 0 3। जेड बराबर इसे 5 गुणित 0 धन 3 गुणित 3 तो 3 तिया 9 तो जेड का मान कितना आ गया? जेड का मान आ गया 9। तो कहने का मतलब ये 10 है, ये 9 है, ये 0 है और ये 235/19 है। तो हम पाते हैं कि यह जो मान मिला ये 10 से भी बड़ा है। तो इस आधार पे हम इस मान को कहेंगे कि यह मान अधिकतम है। अब यह हमारा अधिकतम है, यह हमारा उत्तर हो गया। x बराबर इसे 20/19, y बराबर इसे 45/19। अधिकतम z बराबर इसे 235/19। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इसका धन्यवाद।